शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर बरौली विधानसभा के अंतर्गत शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में बरौली क्षेत्र के पुराने और प्रतिष्ठित शिक्षकों को भी आमंत्रित किया गया था। ये आयोजन 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के मौके पर किया गया, जो कि हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन को बच्चों से विशेष लगाव था और उनके सम्मान में ही शिक्षक दिवस की परंपरा शुरू की गई। इस कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षकों ने इस तरह के आयोजन के लिए खुशी जाहिर की। एक शिक्षक ने कहा कि बरौली में इस तरह का कार्यक्रम पहली बार किया गया है। हमें बहुत अच्छा लगा कि एक ही मंच पर हमारे क्षेत्र के सभी शिक्षकों को बुलाकर इतना सम्मान दिया गया। हम लोग बहुत खुश हैं और हमें यह अनुभव बहुत अच्छा लगा। इस कार्यक्रम का आयोजन श्याम जनसेवा फाउंडेशन द्वारा किया गया था, जो 2022 से बरौली में विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत है। इस फाउंडेशन के संस्थापक और अध्यक्ष श्याम भाई ने कहा, आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हमने अपने शिक्षकों का सम्मानित किया। मेरे माता पिता ने मुझे ये सिखाया है कि अपने बड़ों का आदर करना चाहिए। आज मुझे महसूस हो रहा है कि मेरा उद्देश्य सफल हो गया और मैं बरौली में एक नई शुरुआत की उम्मीद रखता हूँ। श्याम भाई ने आगे कहा कि उनका संकल्प है कि बरौली एक नया और युवा बरौली बने। उन्होंने पिछले वर्ष 700 से अधिक छात्रों को परीक्षा दिलवाकर टॉप 10 बच्चों को पुरस्कार के तौर पर लैपटॉप, मोबाइल, साइकिल, घड़ी आदि पुरस्कार दिए। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई छात्र आगे पढ़ाई करना चाहता है तो उसकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो उनका फाउंडेशन उसकी पूरी मदद करेगा। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित शिक्षकों और श्याम भाई ने अपने विचार साझा किए और सभी ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए एक दूसरे को बधाई दी। इस तरह का कार्यक्रम अभी तक बरौली में नहीं हो पाया था और ऐसा लग रहा है कि हम लोगों का भी समाज में जो पीछे चला गया था, जो हम लोगों का अस्तित्व खत्म हो रहा था, वो किसी ने हम लोग को उठाने का काम किया है और समाज में हम लोग को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाने का काम। कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। आज के समाज में जहाँ शिक्षकों की उपेक्षा की जाती है, वहाँ शिक्षकों को सम्मान देके ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और सारे लोग इसमें मानते हैं। युवा बरौली, नया बरौली के अगर संकल्प के साथ चलते हैं तो फिर नया बरौली स्थापित कैसे होगा। युवा बरौली श्याम भाई के माध्यम से बहुत सुंदर आयोजन किया गया शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। के माध्यम से सभी जनमानस को मैं नमन करूंगा और सभी गुरुओं को, जितने गुरु के सानिध्य में हमारा देश फल रहा है, फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है, विकास की गति से निरंतर प्रगति के रास्ते पर चल रहा है, तो मैं सभी गुरुओं को नमन करता हूं। उन्हें आज के शुभ दिवस के लिए, चूँकि आज हमारे श्याम भाई के माध्यम से बहुत सुंदर आयोजन किया गया शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या पर, नमन है। और शिक्षक को मैं बताना चाहूँगा कि शिक्षक एक विशिष्टता का पद है। पदों के आधार पर अगर हम चर्चा करें शिक्षक की तो सही बात उभर के आती है, क्योंकि जिस तरह हम बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए हम उसकी एक पहचान देते हैं कि विद्यार्थी के 5 लक्षण होते हैं, उसी तरह शिक्षकों के भी सी, अक्षा और क 3 लक्षणों का प्रतीक है। सी का अर्थ होता है शिष्ट स्वयं हो, दम रखता हो, सबको शिष्ट बनाने का। सी से होता है शिष्ट स्वयं हो, दम रखता हो, सबको शिष्ट बनाने का। क्षय करता हो विषमता, मानवता हद विकसाने का। अच्छा से होता है क्षय करता हो विषमता, मानवता हद विकसाने का। और क से होता है करता रहता काम निरंतर, छात्र हित सच जाने का। ऐसे ही पुरुष को इस धरती तल पर है शिक्षक कहलाने का। आज के तारीख में ये शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन हुआ और यह व्यक्ति इसे बरौली क्षेत्र के लिए एक तरह से कहा जाए कि भाग्योदय का काम कर रहा है और हम सबों का सहयोग इनके साथ रहेगा। और गुरु का कीमत कोई कहाँ दे सका है। बड़े बड़े राजा महाराजा भी गुरु का कीमत नहीं दे पाए, लेकिन रोटी पेट है, रोटी चाहिए, रोटी के लिए कुछ पारिश्रमिक ले लिया जाता है। गुरु का शाब्दिक अर्थ है गु यानी अंधकार और प्रकाश, यानी जो व्यक्ति अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है उसे हम गुरु कहते हैं। गुरु के विषय में जितना कहा जाए सब कम है। जैसे सागर को गागर में नहीं भरा जा सकता है, ठीक उसी तरह से गुरु के गुण को बयान करने से नहीं बयां हो सकता। आज का कार्यक्रम अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ। इस तरह का कार्यक्रम
अभी तक बरौली में नहीं हो पाया था, और आगे भी इस तरह का इससे और अच्छा कार्यक्रम हो, इसमें हम लोगों का भी तन मन धन सब समर्पित रहेगा। ऐसे कार्यक्रम तो बहुत अच्छा गया। बरौली में अभी तक हुआ नहीं है, फर्स्ट बार बरौली में कार्यक्रम शिक्षक दिवस में हुआ है, जो भी हुआ है बहुत अच्छा गया है। इससे आगे मैं क्या कहना चाहूँगी। कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगे? आज ये कार्यक्रम के बारे में श्याम फाउंडेशन की तरफ से जो भी कार्यक्रम हुआ वो सराहनीय है। ऐसा कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए। आज शिक्षकों के सम्मान में जो किए हैं बहुत अच्छा किए हैं। क्या कहेंगे सर? जी, शिक्षकों के सम्मान के लिए जो यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है यह बहुत ही सराहनीय है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे शिक्षकों के सम्मान का कार्यक्रम और शिक्षक दिवस की पूरी संध्या में जो कार्यक्रम प्रस्तुत हुआ है यह बहुत ही सराहनीय है, अच्छी पहल है। इसके लिए हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। कार्यक्रम बहुत सफल रहा है। आज के समाज में जहाँ शिक्षकों की उपेक्षा की जाती है वहाँ शिक्षकों को सम्मान देके ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और सारे लोग इसमें बहुत प्रसन्न थे। आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि हम लोगों का भी समाज में जो पीछे चला गया था, जो हम लोगों का अस्तित्व खत्म हो रहा था, वो किसी ने हम लोगों को उठाने का काम किया है और समाज में हम लोग को बढ़ चढ़ के आगे बढ़ाने का काम किया है। मैंने पहली बार ऐसे देखने को मिला कि कोई संस्था शिक्षकों के प्रति इतना उत्सुक है और आगे बढ़ चढ़ के काम कर रही है। इसके लिए श्याम फाउंडेशन को बहुत बहुत धन्यवाद। जन सेवा फाउंडेशन के द्वारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस मनाया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति तथा द्वितीय राष्ट्रपति थे। उनके जन्म मैडम, आज तक बच्चे ही आपके साथ केक काटते थे, पहली दफा हुआ है कि किसी मंच पे आपको कितना सम्मान दिया गया? ये सम्मान पाकर हमको पहली बार मिला। मैं राजकीय मध्य विद्यालय नेवरी से हूँ। ये सम्मान हमको मिलकर बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले शिक्षक दिवस के आप सभी क्षेत्रवासियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामना। मेरा सोच और सपना और संकल्प एक बरौली के नए उत्थान के लिए, नई बरौली के लिए एक हम संकल्प के साथ चले हैं, युवा बरौली नया बरौली, जिसमें सोच है कि मानते हैं युवा बरौली या नया बरौली के अगर संकल्प के साथ चलते हैं तो फिर नया बरौली स्थापित कैसे होगा, युवा बरौली स्थापित कैसे होगा। इसी के साथ शिक्षक दिवस के पूर्व संध्या में आज 4 तारीख को पूरे अपने विधानसभा से कोने कोने से आए हुए सभी गुरुजनों का आभार व्यक्त किया और एक ठो अपने माध्यम से उनको सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा करने का हमने काम किया। क्या कहेंगे इस तरह से समाज में और लोग करना चाहिए? जी बिल्कुल, देखिए गुरु तो एक गुरु का ही माता पिता तो जन्म देते हैं, लेकिन कर्म की राह जो हैं एक गुरु ही दिखा सकते हैं। माता पिता जन्म दे के, लेकिन जो 8 घंटे की जो पढ़ाइयाँ होती हैं एक गुरु की सलाह, एक गुरु की जो हैं उनकी विचार और उनकी जो सोचों के हिसाब से जो बताते हैं उनकी राह पे हम लोग करते हैं और उनकी दिए गए दीक्षा के हिसाब से हम लोग डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, नेता हर एक प्रकार के बनते हैं। वही गुरु के पढ़ाए हुए लोग बिजनेस भी करते हैं। हमारे भी जो हैं बैचलर जो हमारे थे, बहुत सारे जो युवा साथी जो मेडिकल फील्ड में हैं, बहुत सारे लोग जो हैं अभी मानते हैं कि एजुकेशन के क्षेत्र में भी पढ़ाई लिखाई स्कूल खुल रहे हैं। अब हम हैं कि एक सामाजिक जीवन में तो हम शुरुआत से ही मेरा गुरुजी कहते थे कि हो सकता है आने वाले दिन में श्याम कहीं राजनीति में आएगा, कहीं तो सामाजिक कार्य करेगा। तो सामाजिक कार्य में हम चल रहे हैं। अब बाकी तो हमारे जो बैचलर लोग हैं सभी लोग। आज के सम्मान समारोह में लगभग कितनी संख्या में गुरुजन आए हुए थे? लगभग 300 गुरुजनों का हमने जो है आभार व्यक्त उनका जो अभिनंदन और सम्मानित किया। कैसा फील महसूस कर रहे हैं? जी बहुत अच्छा महसूस हुआ कि एक मंच पे सारे गुरुजन अगर एकत्रित हुए हैं तो बरौली की एक नई सोच, एक नई उम्मीद और बरौली के उत्थान के लिए कहीं ना कहीं संदेश दिया था। बहुत अच्छा लग रहा है इस मायने में कि श्याम जी ने अपने फाउंडेशन के माध्यम से बरौली के छात्रों, युवाओं के भविष्य के बारे में बहुत कुछ सोचा है और बहुत संकल्प के साथ ये चल रहे हैं। आगे इनको भी सफलता मिलेगी और यहाँ के लोगों का कल्याण होगा।